हेलो बच्चों, मैं इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। देखिए बेटा जी, अगर आपको याद हो तो हम एरिल हैलाइड को बनाने की विधियां पढ़ रहे थे और बेटा एरिल हैलाइड को बनाने की दो विधियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पहली विधि थी बेंजीन वाले के डायरेक्ट हैलोजनीकरण द्वारा और दूसरी विधि थी बेटा सैंडमेयर अभिक्रिया के द्वारा। और एक बात बताता हूँ बेटा, सैंडमेयर अभिक्रिया है ना, उसको अपनी रगों में बसा लेना। मैं कह रहा हूँ सैंडमेयर अभिक्रिया है ना, वो बोर्ड एग्जाम के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सैंडमेयर अभिक्रिया है ना, उसको जेब में लेके घुमा करो, ठीक है ना बेटा। और एक बात बताऊं, जिस बच्चे के सैंडमेयर अभिक्रिया याद है, जिस बच्चे के सैंडमेयर अभिक्रिया याद है, ये मान के चलो उस बच्चे के गाटरमान अभिक्रिया भी याद है। जिस बच्चे के सैंडमेयर अभिक्रिया याद है, ये मान के चलो उस बच्चे के गाटरमान अभिक्रिया भी याद है। पूछो कैसे? अरे पूछो कैसे, बताता हूं। देखिए इधर एक लाइन लिख रहा हूं मैं, यदि सैंडमेयर अभिक्रिया में, ध्यान से सुना रे, यदि सैंडमेयर अभिक्रिया में, यदि सैंडमेयर अभिक्रिया में क्यूप्रस क्लोराइड तथा क्यूप्रस ब्रोमाइड के स्थान पर यदि कॉपर चूर्ण का उपयोग किया जाए तो इसे गैटरमैन या गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। ये बात बेटा जी याद कर लेना, ये बात बेटा जी याद कर लेना। अरे मैं तो एक ही बात बोलता हूं, जिस बच्चे के सैंडमेयर अभिक्रिया याद है ना, ये मान के चलो उस बच्चे के गाटरमान अभिक्रिया भी याद है। अरे समझ गई नहीं समझ गई? मैंने क्या कहा कि जिस बच्चे के सैंडमेयर अभिक्रिया याद है, ये मान के चलो उस बच्चे के गाटरमान अभिक्रिया भी याद है। क्योंकि सैंडमेयर और गाटरमान में बस फर्क है इतना कि यदि सैंडमेयर अभिक्रिया में आप क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के स्थान पर ओनली किसका यूज कर लो, आप कॉपर चूर्ण का यूज कर लो, तो फिर बेटा आप उसको सैंडमेयर अभिक्रिया नहीं कहोगे, फिर आप उसको क्या कहोगे, गाटरमान अभिक्रिया कहोगे। तो काम वही करना है। तो बताओ बेटा, सैंडमेयर अभिक्रिया और जो गाटरमान अभिक्रिया है, जो सैंडमेयर अभिक्रिया और जो गाटरमान अभिक्रिया है, वो बिल्कुल एक जैसी सी अभिक्रिया है। बस इतना ही फर्क है, सैंडमेयर अभिक्रिया में आप क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड काम में लेते हो, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड काम में लेते हो। गाटरमान अभिक्रिया में आपको क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के स्थान पर सिर्फ कॉपर पेस्ट, कॉपर का चूर्ण काम में लेना है। समझ गई नहीं समझ गए? तो यदि सैंडमेयर अभिक्रिया में क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के स्थान पर यदि कॉपर चूर्ण का उपयोग किया जाता है तो उसे गाटरमान अभिक्रिया कहा जाता है। आगे की आवाज समझ में भाई? अब सुनना भाई ध्यान से, अबे सुनना भाई ध्यान से, जो बात बोल रहा हूं उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए सेम बिल्कुल डिट्टो कॉपी सैंडमेयर की तरह। तो बताओ सबसे पहले आप क्या काम में लोगे? अरे सैंडमेयर अभिक्रिया में सबसे पहले क्या काम में लिया था? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो ये लो ना, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है भाई। क्या नाम है इसका? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड।
बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है भाई, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब क्या करना है, इसकी रिएक्शन या तो Cu प्लस HCl के साथ करनी है, ठीक, या Cu प्लस HBr के साथ करनी है। अब चाहो तो Cu प्लस HCl भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे आप CuCl प्लस HCl लिख देते हो, अगर यहाँ पर आप CuCl प्लस HCl लिख देते हो तब तो ये सेंटमेयर अभिक्रिया होती, लेकिन आपने यहाँ पे क्या लिखा, Cu प्लस HCl। अब ये कौन सी अभिक्रिया है, गाट्रमान अभिक्रिया। अरे कौन सी अभिक्रिया है, गाट्रमान अभिक्रिया। और ये भी कौन सी अभिक्रिया है, गाट्रमान अभिक्रिया। अरे कौन सी अभिक्रिया भाई, गाट्रमान अभिक्रिया है। सेम प्रोडक्ट वही बनेगा। इसमें क्या होगा बेटा, जो डाईएजोनियम समूह है ये तो हट जाएगा और बेंजीन वाले के ऊपर क्या जाएगा, Cl, और प्लस में कौन सी गैस, N2। ठीक है, और इसमें क्या जाएगा, जो बेंजीन वाले है उसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा भाई, Br, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, और प्लस में N2। तो प्रोडक्ट वही बनेगा, क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, या कुल मिला के कह दूं क्या बन जाएगा, एरिल हैलाइड। क्या बन जाएगा भाई, एरिल हैलाइड। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा ये कौन सी अभिक्रिया है, गाट्रमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भाई, गाट्रमान अभिक्रिया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा जी, 1% भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अरे आगे क्या बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि सेंटमेयर अभिक्रिया लिखो तब तो CuCl प्लस HCl, CuBr प्लस HBr, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन। अगर एग्जाम में आ जाए कि गाट्रमान अभिक्रिया लिखो तो CuCl और CuBr के स्थान पर आप क्या काम में लोगे, कॉपर चूर्ण, पेस्ट, कोष्टक में पेस्ट यानी चूर्ण, कॉपर चूर्ण। और समझ गए नहीं समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा ये कौन सी अभिक्रिया हो गई अपनी, गाट्रमान अभिक्रिया। तो बताओ गाट्रमान अभिक्रिया के द्वारा भी आप प्रोडक्ट क्या बना सकते हो, गाट्रमान अभिक्रिया के द्वारा भी आप मेन प्रोडक्ट क्या बना सकते हो, एरिल हैलाइड बना सकते हो। अगर समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एरिल हैलाइड को बनाने की जो चौथी विधि है वो स्टार्ट कर रहा हूं भाई। एरिल हैलाइड को बनाने की पहली विधि कौन सी थी, बेंजीन वाले के डायरेक्ट हैलोजनीकरण द्वारा। एरिल हैलाइड को बनाने की दूसरी विधि कौन सी थी, सेंटमेयर अभिक्रिया द्वारा। एरिल हैलाइड को बनाने की तीसरी विधि कौन सी थी, गाट्रमान अभिक्रिया द्वारा। और चौथी विधि है बेटा, ठीक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण द्वारा, या फिर याद करो बेटा इसको अपन बोलेंगे हुन्स-डिकर अभिक्रिया। क्या बोलेंगे भाई, हुन्स-डिकर अभिक्रिया। और यह अभिक्रिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर हमने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया था और प्रोडक्ट एल्किल ब्रोमाइड बनाया था। यहां पर हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेंगे और प्रोडक्ट ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे। तो सुनना भाई, तो चौथी विधि है भाई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण द्वारा। तो सबसे पहले तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखना आता है आपको, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या लिख दो, COOH, और नीचे क्या लगा दो, बेंजीन। नीचे आप क्या लगा दो, बेंजीन। अरे भाई सबसे पहले आप क्या लिख दो, COOH, और नीचे क्या लगा दो, बेंजीन। ये क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या है,
एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्यों? क्योंकि इसमें COOH डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है, इसलिए इसको अपन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। इसका नाम क्या है वैसे? बेंजोइक अम्ल। लेकिन मुझे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण चाहिए, तो H हटा के क्या लगा दूंगा? Ag लगा दूंगा। ठीक, इसको आप बोलोगे सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट। ठीक है ना? और ये वास्तव में क्या है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। वास्तव में ये क्या है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। इसकी रिएक्शन बताओ, वही हुंसडिकर अभिक्रिया Br2 के साथ, और किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। तो एक तो क्या होगा बेटा? CO2 गैस फ्रर, और एक क्या होगा बेटा? AgBr फ्रर। ये फ्रर, ये फ्रर, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर तो क्या जुड़ जाएगा? Br। तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। अरे बोलो, एरिल हैलाइड बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। और प्लस में एक तो क्या निकलेगी? CO2 गैस है, और एक AgBr अवक्षेप है। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया बेटा एरिल हैलाइड को बनाने का चौथा मेथड। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एरिल हैलाइड को बनाने का लास्ट मेथड और पांचवा मेथड। एरिल हैलाइड को बनाने का लास्ट मेथड और पांचवा मेथड वो है बेटा रोसिंग प्रक्रम द्वारा। किसके द्वारा भाई? रोसिंग प्रक्रम द्वारा, या रासिक प्रक्रम द्वारा भी बोलते हैं भाई इसको। रोसिंग प्रक्रम द्वारा। अरे बहुत आसान है, ये नेम रिएक्शन ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या करते हैं? बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन HCl के साथ प्लस हाफ O2, और ये ऑक्सीजन है वायुमंडलीय। ठीक, तो बेंजीन की रिएक्शन जब आप HCl प्लस हाफ O2 के साथ CuCl2 की उपस्थिति में करोगे, और एक फिक्स टेम्परेचर यहाँ पर दिया जाएगा, उस टेम्परेचर की उपस्थिति में करोगे, तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा यहाँ पर? क्लोरोबेंजीन। जब ये बेंजीन है, इसके ऊपर क्या जाएगा? Cl। तो बताओ बेंजीन के ऊपर, भाई बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर कौन चला जाएगा? Cl। लेकिन जब बेंजीन के ऊपर Cl जाएगा तो यहाँ से एक H निकलेगा, एक H ये 2 H और एक ऑक्सीजन, तो प्लस में क्या निकल जाएगा? H2O। ये क्या है? रोसिंग प्रक्रम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, नेम रिएक्शन आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो सुनना बेटा, ये हो गई एरिल हैलाइड को बनाने की टोटल विधियां कंप्लीट। ये हो गई बेटा एरिल हैलाइड को बनाने की टोटल विधियां कंप्लीट। अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है ना? अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, और वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम देखिए भाई, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए बेटा, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होता है जब, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्या होता है जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को Ki के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। केवल केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछा जाएगा। देखो मैं तो हमेशा की बात बोलता हूं, क्वेश्चन पढ़ने के तरीके में उसका आधा उत्तर छुपा होता है। तो आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या होता है जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, तो सबसे पहले तो आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिखो। अरे सबसे पहले तो आप क्या लिखो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कैसे लिखोगे भाई, बेंजीन बनाओ, ये लो बेंजीन, क्या है डाइएजोनियम क्लोराइड, तो N2+Cl-। तो ये तो हो गया बेटा आपका बेंजीन, ठीक, डाइएजोनियम क्लोराइड। ये तो आपका क्या हो गया बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसको आप किसके साथ गर्म कर रहे हो, Ki के साथ गर्म कर रहे हो। और एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो, जब भी आप किसी भी कंपाउंड को किसी की प्रेजेंस में गर्म करते हो, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड को गर्म करते हो, ट्रीट करते हो, तो एक बात का ध्यान रखना, यदि उस कंपाउंड के अंदर आपको कोई गैस नजर आ रही है तो सबसे पहला काम आपका ये होगा वहां से उस गैस को फिर करना। तो देखो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ना, इसको आप Ki के साथ क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। और मैंने क्या बताया, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किसी भी कंपाउंड को गर्म करते हो, तो यदि उस कंपाउंड में कोई गैस है तो सबसे पहले वहां से गैस बाहर निकलती है। तो बताओ यहां पर आपको एक गैस नजर आ रही होगी N2, तो सबसे पहला काम तो आपका क्या होगा, यहां से N2 को बाहर निकालना, ठीक। साइड प्रोडक्ट है भाई, ये N2 का निकल जाएगा बाहर, ठीक। अब इधर देखो, इस Ki में क्या है, एक तो K+ रे क्या है, I- है। इसमें क्या भाई, एक तो K+ रे क्या है, I- है। अब इस Cl- के साथ इसका K+, इस Cl- के साथ इसका K+, एक प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट आपका बाहर क्या निकल जाएगा, KCl। अब बताओ जब यहां से N2 फिर हुई और जब यहां से K+ गया, तो इसकी भी एक संयोजकता खाली होगी और इसकी भी एक संयोजकता खाली होगी। ये कहेगा मैं भी खाली, ये कहेगा मैं भी खाली, आओ भाई दोनों मिलके भर ले प्याली। तो क्या हो जाएगा बेटा, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, I। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आयोडो बेंजीन। तो याद कर लेना बेटा, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को Ki के साथ ट्रीट किया जाता है तो N2 गैस बाहर निकलती है और प्रोडक्ट आयोडो बेंजीन बनता है, प्रोडक्ट आयोडो बेंजीन बनता है। एक तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, एक क्वेश्चन और बता देता हूं, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, वो तो आप खुद भी कर लोगे वैसे। क्वेश्चन ये है, एनिलीन से, अरे सर जैसे ही आपने ये नाम लिखा एनिलीन, हमारे दिमाग की बत्ती जल गई। डाइएजोटीकरण अभिक्रिया, अबे सुनो तो सही क्वेश्चन। क्वेश्चन है एनिलीन से निमन को प्राप्त कीजिए, निमन को प्राप्त कीजिए। पहला है क्लोरोबेंजीन, ओ झंडू बनाया जा रहा है। दूसरा ब्रोमोबेंजीन, अच्छा हमें चंपू बनाया जा रहा है। और तीसरा है साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, अब आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, एनिलीन से निमन को प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन क्या है,
एनिलीन से निमन को प्राप्त कीजिए। हमें क्या करना है भाई, एनिलीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। एनिलीन से क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन। एनिलीन से क्या बनाना है, साइनोबेंजीन। क्या आप एनिलीन से डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन बना सकते हो क्या? नहीं। क्या आप एनिलीन से डायरेक्ट ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो क्या? नहीं। क्या आप एनिलीन से डायरेक्ट साइनोबेंजीन बना सकते हो क्या? नहीं। सर, अगर एनिलीन से आपको क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन बनाना है तो पहला काम आपका ये है, इस एनिलीन को आपको बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे? डाईएजोटीकरण अभिक्रिया द्वारा। तो काम करो, पहले तो तीनों का उत्तर एक साथ ही लिख देता हूं। तो सबसे पहले ये मैंने लिख दिया NH2। कौन है भाई? एनिलीन। इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 से 278 केल्विन तापमान पे जब गर्म करोगे तो ये जो NH2 समूह है ये डाईएजोनियम समूह में चेंज हो जाएगा, N2 प्लस और Cl माइनस। क्या बन गया? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक। तो आप एनिलीन से डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन नहीं बना सकते, इसलिए पहले आपको एनिलीन को बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में चेंज करना होगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं, मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। बोले तो डाईएजोटीकरण अभिक्रिया। अब क्या बन गया आपके पास? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बना सकते हो क्या? बिल्कुल। किसके द्वारा? सेंडमेयर अभिक्रिया के द्वारा। तो आपके पास तीन ऑप्शन है और आपको तीनों ही बनाने हैं। वैसे सबसे पहले आपको क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन। तो आप क्या करोगे? इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCl प्लस HCl के साथ करोगे। फिर आपको क्या बनाना है? ब्रोमोबेंजीन। तो इसकी रिएक्शन CuBr प्लस HBr के साथ करोगे। फिर आपको क्या बनाना है? साइनोबेंजीन। तो फिर आप क्या करोगे? इसकी रिएक्शन CuCN प्लस HCN के साथ करोगे। किसके साथ भाई? मैं लिख देता हूं, CuCN प्लस HCN के साथ करोगे। ठीक। यहां पर मैंने आपको बताया था CuCl प्लस HCl का काम क्या है? Cl चिपकाना। CuBr प्लस HBr का काम क्या है? Br चिपकाना। CuCN प्लस HCN का काम क्या है? Cn चिपकाना। और चूंकि आप यहां पर भी गर्म कर रहे हो, यहां पर भी गर्म कर रहे हो और यहां पर भी गर्म कर रहे हो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फंडा है, जब भी आप किसी भी कंपाउंड को गर्म करते हो तो उसमें से सबसे पहले क्या बाहर निकलती गैस? N2। मैं बैलेंस नहीं लिख रहा हूं, आप याद कर लो। इसमें भी N2 बाहर निकलेगी, इसमें भी N2 बाहर निकलेगी और इसमें भी N2 बाहर निकलेगी। ठीक। तो CuCl प्लस HCl का काम क्या है? बेंजीन के ऊपर Cl चिपकाना। CuBr प्लस HBr का काम क्या है? बेंजीन के ऊपर Br चिपकाना। और CuCN प्लस HCN का काम क्या है? बेंजीन के ऊपर Cn चिपकाना। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। वो क्लोरोबेंजीन, वो ब्रोमोबेंजीन, वो साइनोबेंजीन। तो बेटा हम एरिल हैलाइड को बनाने की टोटल विधियां कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एरिल हैलाइड के भौतिक गुणधर्म। और मैं हमेशा बोलता हूं भौतिक गुणधर्म पर आप लिख लिख कर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उनको आप जितना ज़्यादा याद करोगे, आपके लिए उतना ही फायदा है। तो भौतिक गुणधर्म मैं लिखकर आपके पास भेज दूंगा, आपको डायरेक्ट उनको कॉपी में लिख लेना है और लर्न कर लेना है, याद
कर लेना है। फिर अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड। थैंक यू वेरी मच।